दोस्तों आज की कहानी है भाभी जब बेटी को मायके में ही महत्व ना मिले तो ससुराल में उसकी क्या कदर होगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 14 फरवरी की शाम थी। नेहा की मुंह दिखाई थी और सब प्यार के रंग में डूबे थे। आज मैं अपने गुलाब को कौन से रंग का गुलाब दूं? तुम सब जब से मेरी जिंदगी में आई हो गुलाबों की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो कोई आना जाए इससे पहले मैं तुम्हारे बालों में गुलाब लगा देता हूँ। ससुराले तो वक्त देखकर चलना पड़ेगा और वक्त मिलते ही आज के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। श्वेता का पति सबकी नजरों से बचकर उसके बालों में गुलाब लगाता है और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देकर चुपके से निकल जाता है। श्वेता उन फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पिता विश्वभर नाथ जी आए और बोले, हमने सोचा था शादी के बाद तुम समझदार हो जाओगी लेकिन मैं गलत था। के बाद तुम मेरे घर की मान मर्यादा और नियम भूल गई हो। इतना कहकर वह चले गए। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी भाभी नेहा ने अपने पल्लू से उसके आंसुओं को पोंछा और बोली, दीदी आप क्यों रो रही हैं? दुखी तो उन लोगों को होना चाहिए जो अपने ही घर की बेटियों को महत्व नहीं देते जब मायके में ही महत्व ना मिले से ससुराल में उसकी क्या कदर होगी। श्वेता बोली, नेहा तुम्हारी जैसी हिम्मत मुझे में नहीं थी। तभी तो कम उम्र में माँ बाप ने शादी के लिए कहा और मैं चुपचाप सर झुकाई मान ली। वह तो शुक्र है उस भगवान का कि उसने मेरे साथ हिसाब किया और मुझे समझदार पति दिया जिसने अपने घर में मेरा मान सम्मान रखा और मुझे भी अपनी एक जगह बनाने का मौका दिया। नेहा बोली, दीदी जिंदगी के सफर में अगर बेहतर साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर का मजा ही कुछ और होता है। इन्हीं सब कारणों से मैंने अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ शर्तें रखी ताकि बाद में मुझे पछताना ना पड़े और किस सफर में तकलीफ नहीं होती उन तकलीफों से गुजर के ही इंसान निखरता है और फिर बाद में अपने बीते हुए सफर को जब याद करता है तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और जो खुशी दिखती है वह जीवन भर के लिए होती है। मैं सदा आपके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी। जहाँ नेहा अपनी ननद को हौसला दे रही थी वही नीलिमा नेहा की सास की सहेलियां उससे कह रही थी, नीलिमा तुम्हारा पता तो इस घर से कटने वाला है। नई बहू के ये तेवर होंगे तो आगे ये क्या करेगी? देखने से तो लग रहा है मिडिल क्लास फैमिली की है पर तेवर तो देखो। थोड़ा संभल के रहना। नेहा हाथ जोड़कर सभी महिलाओं से बोली, अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली की जहाँ रिश्तों के मायने समझाए जाते हैं। जिंदगी के सफर में कैसे एक दूसरे का साथ दिया जाता है वह सिखाया जाता है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पैसों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होता है जो कि मेरे ससुराल में भरपूर मात्रा में है। नीलिमा नेहा से बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गई। सका शोध और दिखावे के समाज में मेरी पुरानी छवि कब खो गई मुझे पता भी नहीं चला। बस इस घर में यूं ही प्यार बनाए रखना। ननद भाभी का ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। नीलिमा की सहेलियां बोली, नीलिमा तुम्हें अपनी बहू की बातें सही लग रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत कर रहे हैं क्या? हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था?
नीलिमा उन सबको बोली, आप गलत नहीं है, ये हमारी सोच गलत हो गई है। एक बार सोच कर देखिए, हम जिस परिवार से आए, क्या हम वहाँ भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? क्या हर वक्त एक दूसरे को निशा दिखाते थे? नहीं, ये पाने के साथ और दूसरे से आगे बढ़ने के साथ ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। नीलिमा समझाती रही पर उसकी सहेलियां एक न मानी और उससे नाराज होकर चली गई। निया को अपनी मुंह दिखाई की रस्म खराब होने का बिल्कुल दुख नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि कहीं ना कहीं श्वेता को उसके मायके में फिर से वही पुराना प्यार दुलार मिलने लगा। परंतु इस बात का पता जब विश्वनाथ जी को लगा, वो बहुत नाराज हुए और पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही पूरा परिवार हॉल में एक लाइन से कैदियों की तरफ खड़ा हो गया। निया कभी ऐसे माहौल में रही नहीं थी तो उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वो कभी श्वेता को देखती तो कभी मानव को देखती, फिर धीरे से मानव को बोली, हम ऐसे क्यों इकट्ठा हो गए हैं? जैसे अभी जेलर आएंगे और हमें सजा सुनाएंगे। मानव मुस्कुराकर बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। थोड़ी देर में पूरी फिल्म देख लोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर में ऐसा बेरस क्यों था। ये तुम्हारे घर का माहौल नहीं जहाँ तुम सब इकट्ठा होकर मस्ती करते हो। या घर वालों के साथ मस्ती मजाक नहीं, बस उन्हें फैसले सुनाने के लिए मिला जाता है। थोड़ी देर में विश्वनाथ जी अपने कमरे से निकले और बोले, मानव तुमने हमारे खिलाफ जाकर शादी की, हम कुछ नहीं कर पाए, पर अपनी पत्नी को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। मध्यम वर्गीय विचारियां नहीं चलेगी। आज औरतें बातें बना रही हैं, कल को पुरुष भी बातें करने लगेंगे। 2 दिन बाद मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा आयोजन रखा है। आशा करता हूँ तुम मुझे निराशा नहीं करोगे। फिर वह बेटी की तरफ मुड़ी और बोले, और श्वेता तुम तो इस घर की परंपराओं से भली भांति परिचित हो। जब तक हो आशा करता हूँ कोई गलती नहीं करोगी और मानव की पत्नी को हर चीज की जानकारी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे ही निया कुछ बोलना सही, विश्वनाथ जी ने उसे रोकते हुए कहा, जब तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा जाए तब बोलना, बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। निया कहा किसी के रोकने से रुकने वाली थी, वह तो अपने ही शर्तों पर जिंदगी जीती थी। उसने कहा, पापा जी माफी चाहूंगी, पर ये घर है, कोई अदालत नहीं और हम सब आपके बच्चे हैं, कोई कैदी नहीं कि जब जज बोले तभी हम बोलेंगे। हमें भी अपनी बात रखने का एक मौका दीजिए। अगर हम गलत थे तो सर झुकाकर आपका फैसला मानेंगे। विश्वनाथ जी गुस्से में बोले, लड़की तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। हमारे घर में ये चलन नहीं। घर की लड़कियों को एक सीमा तक बोलने का अधिकार है। तभी मानव उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला, पापा आप निया को लड़की कहकर क्यों संबोधित कर रहे? आप भूल रहे कि वह आपकी बहू है। विश्वनाथ जी बोले, वह गूंगे के मुंह में भी जवान आ गई। इस लड़की के संसर्ग में रहकर तुम अपने पिता से बहस करना सीख गए। एक पल को मानव सहम गया, फिर निया ने धीरे से उसका हाथ थामा तो मानव बोला, सही कहा आपने, पहले मैं गूंगा था, मुझे क्या अच्छा लगता है। इससे कभी आपको या माँ को कोई मतलब रहा ही नहीं, पर जिंदगी के सफर में अपनी भावनाओं को पहचानने की कला मुझे मेरी पत्नी ने सिखाई। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी पत्नी से विनम्रता से बात करें, तब हम आपकी बातों पर गौर करेंगे। इतना कहते हुए मानव ने निया कहा पकड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। नीलिमा और श्वेता आलस्य से मानव की तरफ देख रही थी, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मानव ने अपने पिता से इतनी देर
आंखों में आंखें डालकर बात की होगी। श्वेता शुभ शाबाश से अपने कमरे में चली गई। विश्वनाथ जी नीलिमा से बोले, देखा तुमने, एक मध्यम वर्गीय लड़की के सत्संग में आने से तुम्हारे बेटे में कितना बदलाव आया है। आगे आगे देखो वह क्या करता है। कई 2 दिन बाद के उत्सव में इस लड़की की वजह से मेरी इज्जत ना मिट्टी में मिला दे। नीलिमा बोली, आप बार बार नेहा को लड़की कहकर क्यों पुकार रहे हैं? सही तो कह रहा था, मानो वो हमारी बहू है, कम से कम उसका नाम लेकर बोली। और आप चिंता क्यों करते हैं? वो बहुत समझदार है। 2 दिन के बाद का उत्सव बहुत ही अच्छे से होगा, आप निश्चित रहिए। पति को भरोसा देकर नीलिमा बच्चों के कमरे में चली गई। 2 दिन बाद नेहा का रिसेप्शन था। नेहा ने अपनी सास का मन रखने के लिए उसकी पसंद की साड़ी पहनी और विनम्र भाव से सबका स्वागत किया। जितने भी लोग आए सब नेहा से बहुत प्रभावित थे और विश्वनाथ जी को बोले, विश्वनाथ जी, आपको तो बैठे बिठाए हीरा मिल गया। आज के जमाने में इतनी संस्कारी लड़की कहाँ मिलती हैं। आजकल की लड़कियां तो पैसों के लिए लड़कों से शादी करती हैं और लाज शर्म को कई दूर फेंक आती हैं। आपकी बहू के माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं जो इसके चेहरे के तेज से पता चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो विश्वनाथ जी। अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाए हुए थे। वही मानव नेहा को अपनी पत्नी के रूप में देख कर सरगर्व महसूस कर रहा था। नेहा इतने भारी साड़ी और जेवरात में खुद को असहज महसूस कर रही थी। मानव बोला, समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, बस थोड़ी देर की दिक्कत है। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हो। हम 1-2 दिन में इन सब चीजों से कहीं दूर चले जाएंगे। नेहा बड़े आश्चर्य से मानव को देख रही थी और उसके मन में क्या चल रहा है वह समझने की कोशिश कर रही थी। वही मानव नेहा को लाल गुलाब देते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे मिसेस मानव। अब हम हर साल इस दिन को ऐसे ही मनाएंगे। नेहा और मानव के चेहरे की खुशी देखकर श्वेता और नीलिमा बेहद खुश थे और समारोह बहुत अच्छे से समाप्त हुआ।